आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले की क्लासेस में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ा है और आप सभी जानते हैं। ठीक है, इस 10th क्लास के सिलेबस में हमारी 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज दे रखी हैं। एक एक करके विस्तार से उनके बारे में जानेंगे और कैसे उनका हम इस्तेमाल क्वेश्चन करने में करते हैं। एक तो क्वेश्चन भी करके देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के हैं, राइट हैंड साइड में जाके माइनस के हो जाएंगे। और अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में जाके ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें आइडेंटिटी से तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपको याद करनी है। इसी से हम नीचे के रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी और सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा इजिकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है। यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगी। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको याद होनी चाहिए, इनके रिजल्ट्स ये आपको याद होने चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, 3 आइडेंटिटी थी, तीनों आपको अच्छे से बता दी हैं। ये इनके रिजल्ट्स और ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अब इन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। आपके ओल्ड सिलेबस में ये एक्सरसाइज 8.4 है और न्यू सिलेबस में आपको 8.3 करके दे रखी है। ठीक है, तो हमने ओल्ड सिलेबस से 8.3 कर रखी है, तो अब ये हम ओल्ड बुक से ही 8.4 एक्सरसाइज करेंगे, जो आपके न्यू सिलेबस की बुक में 8.3 है, इसलिए कोई कंफ्यूज ना हो। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म ऑफ cot A। ठीक है, sin A, sec A और tan A आपको cot A की टर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी उनका सभी का हम यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल tan A को ले लेते हैं। tan A को cot A के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? tan A इक्वल टू 1/cot A। ठीक है, अब sec A को कन्वर्ट करेंगे हम। तो आइडेंटिटी क्या है sec की? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हम sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। tan A की वैल्यू क्या होगी आपकी? cot 1/cot A। ठीक है, तो आइडेंटिटी में हमें यहाँ एंगल A दे रखा है, तो हम थीटा के प्लेस पर A यूज करेंगे। ठीक है, थीटा के प्लेस पर हम A यूज करेंगे। तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1, इसलिए sec स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, तो tan A की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। तो 1 प्लस tan A को लिख सकते हैं 1/cot A। ठीक है, 1/cot A, अब ये tan A का स्क्वायर था तो इसका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 1/cot स्क्वायर A, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, cot का स्क्वायर cot स्क्वायर A। एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ जगह कम है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो sec स्क्वायर A इक्वल टू cot स्क्वायर A, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो cot स्क्वायर A प्लस 1। ठीक है, cot की फॉर्म में आ चुका है। आपको वैल्यू निकालनी थी sec A की, और ये वैल्यू किसकी है? sec स्क्वायर A की। तो यहाँ से जब हम sec A की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अंडर रूट में। तो cot स्क्वायर A प्लस 1/cot स्क्वायर A। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेट कर देंगे। इसको आगे लिख लेते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर A अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर A। इस स्क्वायर से ये आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A अपॉन cot A। ठीक है, ये वैल्यू आई आपकी sec A की। यहाँ आपकी tan A की वैल्यू ये cot की फॉर्म में आ चुकी है। tan A इजिकल टू 1/cot
कॉट ए। अब आपको साइन ए को ब्रेक करना है, ठीक है। तो साइन की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आपको एंगल यहाँ ए दे रखा है, तो ए यूज करेंगे हम। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसमें हम कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमने सेक ए की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सेक ए की वैल्यू है आपकी √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -1। थोड़ी सरेट की शॉर्टेज पड़ेगी, इसे थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब नीचे भी आप वैल्यू पुट कीजिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके ऊपर √ अपॉन कॉट ए, इसका भी आपका स्क्वायर है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी सेक स्क्वायर है। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। यहाँ से हमें साइन स्क्वायर ए इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर ए -1 अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट है ये आपका, यहाँ वैल्यू आपकी ये साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो बेटा यहाँ स्क्वायर से आपका ये अंडर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपके स्क्वायर था, ये स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर हो चुका है। इस स्क्वायर से आपका ये अंडर कैंसिल हो जाएगा। तो हम उसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा। तो माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन आपका वैल्यू बची 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसमें कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। आपकी वैल्यू बचेगी आपकी 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए,
ये नीचे का कॉट स्क्वायर ए सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकंड के होल अपॉन थर्ड अपॉन फोर्थ सॉल्व करने का तरीका फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो कॉट स्क्वायर ए से आपका कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आई आपकी 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू किसकी है आपकी साइन स्क्वायर ए की। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है साइन ए की। तो वैल्यू क्या है कि साइन ए की अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 का अंडर रूट 1 ही हो जाएगा और डिनोमिनेटर का अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए बराबर ये वैल्यू आपकी साइन ए की हो जाएगी किसकी फॉर्म में कॉट की फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सभी आपकी आइडेंटिटीज़ का हमने यूज किया है और आपसे पहले जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे उनके जो फॉर्मूले हैं उनका हमने यूज किया है।